Good morning, students. Welcome to my new channel, Boost Your Brain. Okay, myself Dheeraj Shukla, and here I will teach you to all subjects related to your class 10th board examination. जैसा कि मैं बता दूं, कुछ बच्चे तो बड़ा मौज कर रहे थे कि लॉकडाउन आने वाला है, लॉकडाउन से एग्जाम नहीं होगा, काफी उनकी मौज होने वाली थी। लेकिन कल बोर्ड ने एक नोटिस डाल के सारे बच्चों को सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज ये हुआ कि आपको एग्जाम देना है, और बोर्ड ने ये भी कंफर्म कर दिया कि एग्जाम डेट जो है वो 26 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं। अगर कुछ आना रह गया तो आपका डेट शीट, यानी कि एग्जाम मस्ट होना है और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने थोड़े से समय को अपने वेस्ट किया। तो डोंट वरी, ऐसे बच्चों के लिए मैं लाया हूं एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने तैयारी को, अपनी अधूरी तैयारियों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे साथ अपने लाइक और कमेंट्स हमको देते रहने होंगे। तो ये मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे कि मैं एक एक करके आपके सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल तेजी से, ठीक है, आपके बीच में ला सकूं। तो मेरा पहला वीडियो आपके सोशल से, सिविक्स से एक चैप्टर है, दैट्स नेम पॉलिटिकल पार्टीज। अब जैसा कि क्या होता है कि बहुत से बच्चों ने सोशल का काफी हवा बना रखा है कि सोशल ये तो मुझे नहीं आएगा, काफी मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बता दूं कि सोशल को आप बहुत ज्यादा प्रेशर में ना लेके पढ़ें। सोशल एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो यहां आपको मौज करके बिल्कुल एंजॉय करते हुए पढ़ाई करना है। जैसा कि मैंने आपके बोर्ड पे पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख रखा है, और यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके पूरे टोटल चैप्टर है। यानी आपको सिर्फ इतने पॉइंट्स को क्लियर करना है और 1 बाय 1 आपका पूरा पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं आपके बीच एक चैप्टर 3 वीडियोस के अंदर, यानी कि 3 दिनों के अंदर मैं आपके बीच लगभग कंप्लीट करा दूंगा। जैसे कि सबसे जरूरी बात है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये पॉइंट्स, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक्चुअली इनके कार्य क्या है, ये करते क्या है, ये क्यों होते हैं, हम इन्हें क्यों चुनते हैं, ठीक है, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, आखिरकार हमारे पास कितनी पार्टी होनी चाहिए, 1 2 4 या उससे भी ज्यादा, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो एक्चुअली कितने प्रकार की होती है। तो दैट्स, मैं आपको बता दूं गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। कितने बच्चों को तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यार बड़ा अच्छा है, बड़ा आसान है। इसी में आगे बढ़ेंगे तो हमें नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ना होगा, साथ ही साथ स्टेट पार्टीज के साथ पढ़ना होगा। और चलो अब पार्टियां बन गई, कुछ नेशनल हो गई, कुछ स्टेट हो गई, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इनको किन कठिनाइयों से गुजरना होता है, या इनको क्या करना होता है लोगों के लिए, अपने जनता के लिए, यानी कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक बेहतरीन टॉपिक रहेगा। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो बेहद इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन पार्टीज बी रीफॉर्म्ड, यानी हम पार्टीज को रिफॉर्म्ड कैसे कर सकते हैं। तो बस इतने ही टॉपिक है और आपके पॉलिटिकल पार्टीज एक चैप्टर आपके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो गाइस मैं बता दूं आपको कि बहुत ही बिल्कुल आप आनंद लेते हुए, एंजॉय करते हुए, मजे लेते हुए पढ़ाई कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक करके सारे टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल किसी कॉमेडी मूवीज के या किसी अच्छे वीडियोस जो आपके फेवरेट होते हैं उनकी तरह आपके दिमाग में बैठा दूंगा। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ बने रहना है और भरपूर
हर एक टॉपिक को इजीली में बिल्कुल आसानी से कंप्लीट करते जाना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको मेरे साथ होना है और हर एक दिन क्लास में अपडेट होते रहना है और साथ ही साथ धीरे धीरे टॉपिक को क्लियर करते हुए एक एक चैप्टर क्लियर करते जाना है। तो बेहद जरूरी है ऐसा करने के लिए कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना होगा, जिससे कि आपके मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ओके, नाउ वी गो टू स्टडी अवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, यानी हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। आइए हम अपने पहले टॉपिक व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज हमें क्यों जरूरत है, क्यों हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में अगर सबसे ज्यादा कोई विजिबल इंस्टीट्यूशंस है लोगों के लिए तो वो है क्या, पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि भारत में या कह लो किसी भी देश में लोग ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज को समझते हैं और जानते हैं जिन्हें वो वोट करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी विजिबल इंस्टीट्यूशंस मानी जाती है। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए हमारे लिए जरूरी है। अच्छा भाई, अब ये अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए इतनी ही जरूरी है तो क्या पॉलिटिकल पार्टी का डिफिनीशन नहीं होना चाहिए? क्या पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग हमें नहीं पता होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आइए देखते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो लोगों का ग्रुप होता है जिसमें ढेर सारे लोग एक ग्रुप में जुड़े होते हैं और इन लोगों का ग्रुप जो होता है ना, इनकी विचारधारा एक जैसी होती है, इनकी सोच एक जैसी होती है, ये एक जैसा सोचते हैं। तो एक जैसी सोच समझ रखने वाले लोग जब एक ग्रुप में आ जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं। ओके, तो मैंने आगे पढ़ाया कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक साथ आते हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के साथ साथ वो गवर्नमेंट में अपना पावर रखते हैं। यानी जितनी भी गवर्नमेंट की पावर होती है वो उनके हाथों में होती है। तो इसलिए हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बेहद जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए, आइए हम इनको एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं जिससे हमें ये चीजें और भी क्लियर हो जाए। हमने ये पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए क्यों जरूरी है, बाय द वे पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, तो इन चीजों को तो हमने क्लियर कर लिया। आइए जरा इसी एग्जाम्पल से समझाया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10 फैब से लेकर के 7 मार्च तक यूपी में इलेक्शन होने वाला है। यूपी में असेंबली इलेक्शन होना है। तो हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि यूपी के असेंबली इलेक्शन में 403 सीट्स हैं। ठीक है, सपोज दैट यूपी में 403 सीट पे चुनाव होता है। ठीक है, इनमें से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज ना होती तो क्या हमारे लिए, यूपी के लिए ये बेहतर होता? आइए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 403 सीट्स में से जो 202 प्लस सीट्स पाएगा वो मेजॉरिटी में होगा और उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी, अगर सारे कैंडिडेट जो होंगे 403 सीट पर लड़ने वाले कैंडिडेट जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, तो क्या कोई भी 202 सीट्स पा लेगा या कोई भी देश के बारे में सोचेगा? सारे जो है कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है, तो वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लड़ेंगे, अपनी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करेंगे। लेकिन क्या वो मिल करके
यूपी के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे? कोई नहीं सोचेगा। ठीक है, जो मेंबर जहां से जीतेगा वो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में अपने विचार रखेगा या उन पे ध्यान देगा। ओके, वो पूरे यूपी के बारे में तो ध्यान नहीं देने वाला। ठीक है, ऐसे ही अगर इलेक्शन लोकसभा का हो, लोकसभा में आप सब जानते हो कि लोकसभा का जो चुनाव होता है उससे हमारा प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। ठीक है, तो अगर लोकसभा के सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, आप इमेजिन करिए कोई भी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, कोई पार्टीज नहीं है, तो क्या होगा? आप सब जानते हैं कि 272 प्लस सीट्स जिनके पास होते हैं उनकी गवर्नमेंट बनती है, उनकी पार्टी का पीएम बनता है। लेकिन कोई पार्टी नहीं है, कोई नहीं है, सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है, तो क्या वो एक बेहतर गवर्नमेंट चुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं चुन पाएंगे। क्या भारत का बेहतर विकास हो पाएगा? बिल्कुल विकास नहीं हो पाएगा। लोग अपने अपने सांसदीय क्षेत्र का डेवलपमेंट तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो कभी भी देश के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारा पार्लियामेंट जो होता है वो बिल्कुल भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो उनमें कोई रूलिंग पार्टी होगी, ना तो उनमें कोई अपोजिशन होगा, यानी कि ना तो कोई सरकार से क्वेश्चन कर पाएगा, ना ही सरकार देश के लिए बेहतर काम कर पाएगी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज नो वन कैन डेवलप द आवर नेशन। सो पॉलिटिकल पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। ओके, तो बहुत जरूरी है कि हम पॉलिटिकल पार्टी को चुने और ऐसी पार्टी को चुने जो जिनके मैनिफेस्टो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी करती है क्या भाई? पॉलिटिकल पार्टी लोगों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करती है। दे परसुएट टू पीपल देयर ओन मैनिफेस्टो। हर एक का मैनिफेस्टो जो होता है काफी तगड़ा होता है चुनाव के समय। तो चुनाव के समय वो जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कभी यूपी चुनाव में ढेरों वादे चल रहे हैं कि जीतने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री, स्कूटी दे दिया जाएगा, किसानों को मुफ्त में ऋण दिया जाएगा। लेकिन ये सारे वादे चुनाव के बाद जो पार्टी बनती है ये लगभग पूरे तो नहीं करती है, लेकिन फिलहाल वो अपने मैनिफेस्टो से, अपने घोषणा पत्र से लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश करती है। तो जिनके मैनिफेस्टो या जिनके वादे जनता को ज्यादा अट्रैक्ट कर जाते हैं, जनता उनकी तरफ जाती है और उन्हें वोट करती है और उस पार्टी को चुनाव जिताती है और उस पार्टी का गवर्नमेंट बनता है। और बाकी जो दूसरी पार्टी होती है जो गवर्नमेंट नहीं बना पाती, कुछ सीटों से दूर रह जाती है, वो वहां के अपोजिशन का रोल प्ले करती है। अपोजिशन का भी होना बेहद जरूरी होता है। तो आई होप मैंने आपको पहला टॉपिक व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज समझा दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी क्यों है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तब तो बता दोगे ना कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के हम कंबाइंड नेशन के बारे में नहीं सोच सकते, हम अपने देश को या अपने प्रदेश को कंबाइंड रूप से डेवलप नहीं कर सकते। सो पॉलिटिकल पार्टीज का होना बेहद जरूरी है। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में बहुत से देश हैं जिनमें पहले कुछ देशों के पास पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, लेकिन आज क्या है कि आज बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। यानी जितनी भी देश ने अपने को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया, सबने पॉलिटिकल पार्टीज को बनाया, पॉलिटिकल पार्टीज को बढ़ाया, क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी डेवलपमेंट होना लगभग मुश्किल काम है। तो आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी देश के डेवलपमेंट के लिए तो बहुत जरूरी है, देश के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत जरूरी है। बट अ पॉलिटिकल पार्टी also has three important components, यानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी 3 कंपोनेंट्स जो है बेहद जरूरी है। नंबर 1 लीडर्स, जो उनके नेता होते हैं, जो जस्ट लाइक बीजेपी के लिए मोदी, योगी,
ये आजकल आप जानते हैं कि ब्रांड बन चुके हैं, हर जगह इनको प्रचार करना, पार्टी के लिए आगे बढ़ के जाना इनके लिए बेहद जरूरी हो गया है। ठीक है, वैसे ही आजकल एक दूसरी पार्टी है हमारे यूपी में, समाजवादी पार्टी, जिनके नेता अखिलेश यादव जी एक बड़े अच्छे नेता हैं और इस समय ये एक बेहद कड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मोदी और योगी के लिए। तो किसी भी पार्टी के लिए उनके लीडर का होना बेहद जरूरी होता है। दूसरे होते हैं उनके जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं आपके द एक्टिव मेंबर्स। द एक्टिव मेंबर्स ये वो मेंबर्स हैं जो पार्टी के बात को, पार्टी के मैनिफेस्टो को, पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने में काफी एक्टिव रहते हैं, काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि लीडर्स तो 1 2 3 4 ऐसे ही होते हैं जो मेन होते हैं, जिनका अहम रोल होता है। अब इनके बाद जो एक्टिव मेंबर्स हैं, ये कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के लिए उनके मेंबर जितने ही एक्टिव होते हैं वो पार्टी उतनी ही स्ट्रांग होती है। तो ये एक्टिव मेंबर्स का होना किसी भी पार्टी के लिए बेहद जरूरी होता है। तीसरा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलोअर्स, कि आपकी कंपनी के कितने फॉलोअर्स हैं। जैसे आज आपने हाल ही में देखा होगा कि हर पार्टी जो है एक ऐसा नंबर लॉन्च कर रही है जिस पर मिस कॉल करके आप पार्टी के फॉलोअर, पार्टी के मेंबर बन सकते हैं। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, लोगों को ऐसे ऐसे नंबर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लोगों के नंबर पे फोन भी आ रहे हैं कि आप उनकी मेंबरशिप ले लो, आप उनके फॉलोअर्स बनो। तो ये लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स, ये 3 होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत और बड़ी पार्टी बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं। ओके, तो जैसा कि आज मैंने इस वीडियो में आपको पहला पॉइंट, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, समझाने की पूरी कोशिश की है। थोड़ा ये वीडियो निश्चित ही बड़ा हो गया है, लेकिन जरूरी था कि आपको लॉकडाउन में जो आपने मजे लिए थे उससे आपको अवगत कराना और आगे चल के आपके अंदर पढ़ाई का, आपके ब्रेन में एक बूस्टअप करना। जैसा कि हमारा चैनल का नाम ही है बूस्ट योर ब्रेन, तो आप इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और लोगों को बतलाएं। और मैं आपको बता दूं कि ये वो चैनल है जहां पे आपको सोशल ही नहीं बल्कि मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हर एक क्लास आपको टर्म 2 सिलेबस क्लास 10th के आपके इस चैनल पर मिलेंगे। तो आपको कहीं ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक चैनल बूस्ट योर ब्रेन काफी है आपके टर्म 2 क्लास 10th के तैयारी के लिए। ओके, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और बाकी जो अगला टॉपिक है आपको निश्चित ही कल मेरे इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।